चैतन्य महाप्रभु कृपा गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे और कहा प्रबंध प्रवीण गुरु भगवान जी गुरु के कृपा पाया पर अनेक युवनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जो भक्ति का बीज प्राप्त होता है वो बीज उगता है तो आप श्रवण करते हो और कीर्तन करते हो। श्रवण करते हैं सुनना, कीर्तन करते हैं श्रवण करना। आज समाज में आप ये देख रहे हो अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। सच है झूठ, परिपथ में कोई परेशानी नहीं है, चिंता, क्लेश, कष्ट सब बढ़ते जा रहा है। नाउ डिप्रेशन ये सब का कारण क्या है? कारण ये है हमारे आगे जीवन में दूर जा रहे हैं। जिस प्रकार मछली को आप जल के बाहर संतुष्ट नहीं देख सकते, इसी प्रकार ध्यान का जीवन ये जीवन अधूरा माना जाता है। तो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त प्रयास करते हैं कि इन ग्रंथों को बांटने के लिए। ऐसे तो कुछ सबसे पहले गीता जयंती आगे हरियाणा में धूमधाम से मनाई थी ना। अब ये सरकार ने कभी पैसा बचा था ये गीता जयंती उत्सव ज्ञान बढ़ाने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। बाबा जी की इच्छा थी कि छोटी आयु से भारत के स्कूलों में गीता का ज्ञान दिया जाए। आज कई व्यक्ति जो बनते हैं तो कहते हैं हमारे बच्चे तो बिगड़ गए स्कूल में, और स्कूलों का वातावरण गंदा है। मूल कारण यह है बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल जाती और हम पढ़ते हैं बहुत एक वातावरण में। तो गीता का ज्ञान मानव समाज के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं गीता के राजा विद्या ये सबसे क्या कारण है? हर साल तो प्रयास करते हैं ग्रंथ को बांटने के, क्योंकि वैसा भक्तों का भाव रहता है सबको ऐसे सुख दिया जाए, सबको ऐसे ज्ञान दिया जाए, सबको भगवान के धाम वापस भेजा जाए। और इसलिए भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? मैं आप प्रचार करता हूँ, इससे ज्यादा प्रिय नजर हुआ है। तो पिछले साल भी आप भक्त जुड़े थे, कितने भक्त जुड़े थे ग्रंथ निवृत्तों की सेवा में? तो ये जो सेवा है ये कठिन सेवा है। आपको भी कठिन कैसे? आप जब प्रचार करते हो 10 आदमियों से चर्चा करते हो तो मुश्किल से तुम्हें एक कहेगा हाँ मुझे ज्ञान दीजिए, इस बात है। 9 कहेंगे समय नहीं है, बार बार आ जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है। आपने चैतन्य भागवत में शायद पढ़ा हो, मैं इस विषय की चर्चा करता हूँ कई बार। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को कहा जाओ घर घर बंगाल में प्रचार करने के लिए, क्या था संदेश?
बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का नाम लो, बोलो, भाजो, उनकी उपासना करो, कृष्ण शिक्षा, उनकी शिक्षा को अपनाओ। गीता में जब चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास ने हमें जाना आरम्भ कर दिया। कई घरों में वो गए, उनका बड़ा उत्साहित स्वागत किया गया। भक्तों ने कहा, महात्मा आ गए हैं, क्या भाग्य है हमारा, बोलिए क्या है आपका आदेश। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भजन करो, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हम करेंगे जरूर, शुक्रिया। कई घरों में गए, लोगों ने कहा वो निमाई तो पागल हो गया है, इनको भी पागल बना दिया, उनको मारे गए थे, उन्हें भी पागल बना देंगे, जाओ जाओ जाओ, हम सुनती है। कई घरों में गए, लोगों ने कहा संतों के वस्त्रों में जासूस आए हैं, देखेंगे घर में क्या है, जाएंगे चोरी करने। तो जब ऐसे आरोप दिया जाता था, भगवान नित्यानंद हरिदास का वो नित्यानंद जी तो भगवान है, बालराम के अवतार, यही बालराम प्रकट हुए थे लक्ष्मण के रूप में, यही प्रकट हुए थे भगवान नित्यानंद के रूप में। नित्य आनंद, आनंद का अर्थ आप जानते हो, आनंद, नित्य का अर्थ सुना। तो जो व्यक्ति भगवान नित्यानंद की शरण ले, वो आनंद ही आनंद अनुभव करेगा और उनका शरीर नित्य रहेगा। हरिदास ठाकुर, अच्छा परिचित हो हरिदास ठाकुर से, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, ऐसे तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, पर हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख और जाप करते थे। उस समय के मुसलमान अधिकारी का नाम था चांदकारी। हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। चांदकारी ने हरिदास को बुलाया, तुमने मुसलमान खानदान में जन्म लिया है, क्या कारण है तुम हरि का नाम ले रहे हो, खुदा का नाम लो। हरिदास ने कहा तुम्हारा नाम अल्लाह का नाम एक ही है, क्यों रोक रहे हो, नहीं बंद करोगे तो पीटा जाएगा। तो हरिदास को 22 बाजारों में काजी के प्रतिनिधि पीट रहे थे और घसीट कर ले जा रहे थे। अक्सर जब व्यक्ति दूसरे या तीसरे बाजार में पहुंचता था, मर जाता था, तो वो पीटते गए हरिदास को, और हरिदास हरे कृष्ण बोलते रहे, और जो पीट रहे थे वो घबरा गए। अगर हरिदास जिंदा रहा तो चांदकारी ने हमें जिंदा नहीं छोड़ा। हरिदास देखो कितने दयालु थे। हरिदास ये नहीं सोच रहे थे मुझे बदला लेना चाहिए, मैंने सोचा अरे अगर मैं जिंदा रहूं तो मुझे पीटने वालों की जान कैसे मिल जाएगी। हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया, सांस लेना बंद कर दिया, ऐसे लगा जैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़े खुशी से उन्होंने जानकारी सूचना दी, हरिदास की मृत्यु हो गई। राजा ने कहा अब मुसलमान विधि के अनुसार अंतिम संस्कार करो। जानकारी ने कहा
नहीं, यह अपराधी था। मुसलमान विजय के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, हमें फेंक गए इसे गंगा में, गंगा में फेंक दिया। ऐसा तैयार कर गंगा की दूसरी तरफ आ रहे, जॉब करने लगे। जबकि राजा को सूचना मिली, यही हरिदास जिसकी मृत्यु हो गई थी आज जीवित है और इस स्थान पर जाप कर रहा है। राजा समझ गया ये हरिदास इस उदाहरण में भी खास पुरुष है। हरिदास ठाकुर उन्हें ऐसा अपराध दिया गया। तो जब आप प्रचार करते हो, कोई क्या का साथ देंगे, जैसे भक्त ने पूछा, जब लोग गीता खरीदते हैं हमारे से, वहाँ उत्साह ऊंचा रहता है। जब हम कई घरों में खरखर करते हैं, कोई नहीं खरीदा तो उत्साह कम हो जाता है। तो मैंने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की नजरों में अगर आपने 6 साल 8 घंटे प्रयास किया है तो एक गीता भी नहीं बटी, आपको पूरे 8 घंटे का की कृपा प्राप्त हुई। मेरे संदेश को आगे पहुंचाने के लिए 8 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए घर घर गए, सहेलियां वहां के तो बौद्धिक समाज में हम एक दूसरे को खुश करने का प्रयास करते हैं। पति पत्नी का सम्मान, बाप बेटे कोई भी हो, वहाँ उद्देश्य होते हैं भगवान को प्रसन्न देना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो देखते हैं मेरा संदेश आगे जा रहा है। इतना में है क्या भगवान सुने। एक दिन हमारे भक्त घर घर जाकर बॉम्बे में गीता बांट रहे थे। एक घर में उन्होंने घंटी बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खोला। तो भक्त ने सोचा चलो एक बार लाश कराए, और फिर घंटी बजाई। एक औरत आई, क्या क्या क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, देखते नहीं आत्महत्या की तैयारी कर रही हूँ। लड़के ने समझाया आत्महत्या से करने लगा, उन्हें गीता दिया और तो अगर आज इतना संख्या के लाखों भक्त सारे विश्व में मूल कारण है ग्रंथों का प्रभाव। अधिक परिश्रम के साथ ग्रंथों की रचना की, इसलिए समाज और ग्रंथों का अनुवाद 80 से अधिक भाषाओं में हो गया। हम चाहते हैं अपने मेहनत करते हैं, गीता को पढ़िए। कितने भक्त जो गीता को रोज पढ़ते हैं, इतना जोर होगा पनीपत मंदिर दूसरे मंदिर से आ गए। तो रोज पढ़ते हो, तो ये रोज श्लोक के साथ आते हो। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, जो प्रश्न पूछे वो वही प्रश्न जो मेरे मन में, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा दे। और गीता को पढ़िए और दूसरों को भी दीजिए। विदेश में भी हमारे पास ठंडे मौसम में बर्फ में 8-8, 9-9 घंटे सड़क में खड़े होकर ग्रंथों को बांटते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी की इच्छा थी कभी ग्रंथों को पढ़े, अपने जीवन को सुधारें। आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब उत्साह के साथ इस सेवा में जुड़िए। जिस प्रकार आपका भाग्य बदला,
दूसरों के भाग्य को बदलो। ठीक है ना? भगवान ऋषिदेव कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अंधे व्यक्ति को कल रात से चलते हुए देखता है क्या करता है, क्योंकि हाथ को पकड़कर ठीक रास्ते में जोड़ देता है। ये प्रचार की सेवा है, वो सेवा है क्या? जो अंधे व्यक्ति हैं उनको हम आध्यात्मिक भेंट करते हैं, जिसके द्वारा अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। प्रश्न होंगे आपके मैंने प्रश्न मेरा तो मुझे आगे प्रार्थना कर जाना। कोई प्रश्न किसी का नहीं? हाँ पूछिए। गीता और बुक्स को काटे जाते हैं, भक्त तो ही बनते हैं। इस हिसाब से बुक्स पढ़ रहे हैं, बांटने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको संतनगर का मंदिर की योजना है 4 लाख गीता पढ़ने की, मंदिर की योजना है 2.5 लाख गीता पढ़ने की। आप सोच रहे होंगे 8 लाख गीता और 6 लाख गीता पढ़ती हैं तो 6 लाख नहीं भक्त आ जाने चाहिए। तो अगर इन ग्रंथों का प्रभाव नहीं होता तो इनका संस्थान में 1 या 2 मंदिर होते, आज 600-650 मंदिर थे। एक जमाना था जहाँ पानीपत आते थे, कोई भक्त नहीं था, आज 100। तो ये आवश्यक नहीं कि अगर आप 5 लाख गीता महत्व में बांट के पानीपत में, अगले महीने 5,000 नए पद उनके दरवाजे में आ जाएंगे। कोई तो अच्छा है, पर इतनी तेजी के साथ भक्त नहीं बनते, भक्त बन रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। आपने सुना है कोई स्थान का मंदिर बंद हो गया, आप सुनते हो कंपनी बंद हो गई, कंगाल हो गए, सुना कोई स्थान का मंदिर बंद हो? नहीं सुना, ना ही सुनोगे, क्योंकि जब तक आप पूर्व से नियमों का पालन करेंगे और प्रचार करेंगे वहां सुरक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि एक श्लोक भी पढ़ोगे तो जीवन बदल सकता है। आखिर आगे सेवा कैसे निकल जाए, बचनों की उदाहरण के लिए कई बार लोग आपको कहते हैं तुम्हें क्या कमीशन मिल रही है क्या? आपको मिल रही है बहुत मोटी कमीशन किस रूप में? भगवान आपको कृपा देंगे। भगवान खुद कहते हैं गीता में, जो मैं प्रचार करता हूँ मेरा अत्यंत प्रिय भक्त, उसे ज्यादा प्रिय लगा होगा भगवान। तो आप सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? और प्रश्न पूछिए। बोलिए। स्टॉल लगा था तो वहाँ पर हम कर रहे थे, तो वहाँ जैसे कोई स्पॉन्सर कर देता है इतना कि स्कूल में कोई स्पॉन्सर कर दिया था, तो वहाँ बच्चे आए ना, कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे थे। तो एक बच्चा हमारे आगे से जा रहा था, वो आंटी जी कितने की दिखा, आंटी जी कितने की, हमने कहा 130 की। तो हमारे स्कूल वालों ने 20 रुपये के दिया, आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? 100 बच्चों ने हमको एक एक करके यही कहा, लेकिन आसपास जो लोग थे वो सुन रहे थे, उनको तो गलत मैसेज जा रहा था कि 130 की। स्कूल में गीता का पाठ करते हैं, प्रभुपाद की गीता से
मैडम जी उनके हाथ में नहीं दिखा, हमको दिखा रहे थे। क्या होता है कई बार कोई स्पॉन्सर कर देता है, जी मतलब यही तो। कोई कहता है कि पूरी गीता की कीमत हम करेंगे, हाँ कभी कभी लोग कहते हैं थोड़ा उनको बनने दो बाकी हम कर लेंगे, लोगों को नहीं लगे कि बिल्कुल मुफ्त है। ये कई बार लोग बिल्कुल कर दे। तो आप कह सकते हो कि हमने तो कीमत पर बेची है, फर्स्ट प्राइस पर, किसने सब्सिडाइज किया है। ये कई बार लोग कहते हैं बाइबल वाले बहुत से बाइबल पढ़ते हैं, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते? हम खुशी से पढ़ते हैं। और कई स्कूलों में हम गीता पढ़ते हैं किसी स्पॉन्सर के लिए। आप तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तुम बांट दो 1000 गीता, हम खुशी से बांट देते हैं। फोटो में गीता रखते हैं, वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। हरियाणा सरकार ने हमसे विनती की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम उनके साथ मिलकर सब लोग। और कोई प्रश्न? हमारा क्या कहा हरियाणा गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में इसको के साथ मिलकर जाने का उत्सव मनाना है। हाँ और जैसे इतनी संस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, जैसे गुरु जी की संस्थाएं हैं, तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं उनको राधा स्वामी है, हमको इधर जाते हैं तो हम इधर भगवान को नहीं। देखिए भगवान गीता में कहते हैं भावनाम जन्मनाम हम दे जन्म हमको बदलते वासुदेव स्वामी की महात्मा अनेक जन्मों के बाद वो अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति है, प्रवेश करने होता है मनुष्य नाम साथ है। तो हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार करेगा। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन रहे थे, इलेक्शन के बाद किसी ने पूछा कि हॉल पूरा भरा हुआ क्यों नहीं था? पापा ने कहा जब आप असली सोना बेच रहे हो कम गिरा करते नकली सोना के राधा स्वामी ये सब लोग लेते हैं नाम। आप शास्त्र में देखो कहाँ है राधा स्वामी का वर्णन? भगवद गीता में श्री भगवान परम भगवान बोल रहे हैं। तो आज के पूरे भारत में हरियाणा पंजाब में कई ढंगी साधु है, उनकी कमी नहीं है। मैंने बोला गीता का संदेश है सबके लिए, सब चिंता करते सारे विश्व में ये शपथ लेने से पहले लोग हिंदू बोलो गीता पढ़ लेते हैं। गीता इज नॉट एन अननोन बुक। भगवान कहते हैं चौथे दिन में मैंने ज्ञान दिया सूर्य के देवता को लाखों लाखों साल। और जब आप प्रचार के लिए जाते हो ये मत सोचिए सब आपको आदर देंगे, कहीं अपमान भी करेंगे, कहीं आप बेइज्जती करेंगे। तो अगर वो हरिदास ठाकुर भी कर सकते हैं आपने हमारी बात और हाँ पहले तो सरदर्द आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आपने उन लोगों को आदत हो गई आपको देखने की दिसंबर गीता आपको नहीं देखते हो तो मुझे बहुत कई शरण की यात्रा लेकर के दिल्ली वापस जा रहा हूँ। हमारे इधर लोग गीता जाते हैं और गीता रहते हैं तो
हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो लेकिन हमारा जो बाद में जब हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर उनमें उत्पन्न होता है तो ऐसे हमें बहुत शौक होता है हमारे ऐसी परिस्थिति का खड़े होकर जोर से बोलो भाई भाई। ऐसे लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं गीता कोई मुझसे लेता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उत्साह बढ़ता है। और हमारा नहीं ले तो से हम लोगों के हृदय के अंदर मन में कहीं ना कहीं काम या ऐसा प्रकट होता है और वो होता ही रहता है हमारा बहुत वीकनेस है तो हमारा बहुत ज़्यादा शौक होता है कि क्या हमारे साथ हो गया कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कैसे अपने आप को मजबूत करें ये वीकनेस कैसे दूर करेंगे? गीता पढ़ोगे बच्चों की आवाज के कारण कई बार सबसे पहले तो अब बच्चे सब बैठो, बच्चों को सेट कर दो ना। सबसे पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कृष्ण है परम भगवान, इन विषय में शंका नहीं होनी चाहिए कृष्ण भगवान है तो नहीं जी ये विश्वास होना चाहिए परम भगवान। फिर आते ये विश्वास में रहेगा उनकी वाणी में सत्य है और भगवान खुद कहते हैं जो अपना प्रचार करता है वो प्रिय है और चैतन्य महाप्रभु ने कहा चाहे दावत आए कहो कृष्ण उपदेश जैसे मिला कृष्ण उपदेश। तो कई बार जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा जब लोग गीता लेते हैं तो उत्साह ऊंचा रहता है, जो लोग नहीं लें गीता कई घंटों के लिए उत्साह कम हो जाता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए परम भगवान प्रसन्न है हमारे प्रयास को देखकर, तो हमें इस भावना के साथ प्रयास करते जाना चाहिए। Yes, एक दो प्रश्न मैंने इतना है। कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो मतलब कि लोग ये क्वेश्चन करते हैं, उसको कहते हैं जाते हैं भागवत पहले से ही बुक है, गीता 50 सालों की बुक है, हम तुम्हारी बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए मतलब और कुछ कहते हैं कि मतलब इसमें आपका कितना प्रॉफिट है, ये कितना प्रॉफिट देते हो, तो मतलब हमें क्या कहना चाहिए? बोलो अब गीता छपाई की कीमत में दी जा रही है और प्रॉफिट में दिए भगवान की कृपा जो आपको अरबों में प्राप्ति होती और गीता में हमारे पास है। हाँ ये भगवत गीता यथा रूप ने लाखों नहीं करोड़ों भक्त बनाए हैं इस भगवत गीता ये बंद कर सकते हो, बंद कर दो, बंद कर दो। तो ये भगवत गीता के द्वारा लाखों भक्त बने। देखिए किसी ने लेना नहीं है तो हजारों महीने नहीं, तो हालांकि कभी का पढ़ रहा है लोग लेते नहीं। उस दिन मुझे टेलीफोन आया एक शिष्य देखा जी के नाम से बड़ा मैं मुझे तो कई श्रद्धालु भक्त अभी राह भी देखते कब कोई आएगा हमारे घर। आप लोग कैसे बने, आपका परिचय कैसे होगा? होए प्रभु आप भक्त कैसे बने? परिचय कैसे? महाराज जी मैं पहली बार वृंदावन गया था पापा के साथ में, तो वहाँ पे स्टोन टेम्पल गया था, वहाँ पे मैंने बुक ली थी ये कृष्ण भावना में थी, तो उसे पढ़ के मैं एक उदाहरण ऐसे हजारों
हमारे एक भक्त को शादी में किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने 10 साल पहले गीता ली थी, ऐसा खोला मिली 10 साल बाद पढ़ा। तो ये सोचना कि नहीं नहीं किसी रुचि नहीं है, कोई पढ़ेगा नहीं, गलत है। ये जरूर है 99% लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर 1% भी पढ़ लें, जीवन को सुधारें, इधर के उधार के आधार पर विश्व का नक्शा बदल जाएगा। आप इस भाव से चलो, 99% लोग नहीं लेंगे, 1% लेगा। अगर आप इस भावना से चलो, 90% लोग लेंगे, 10% नहीं लेंगे, फिर आप दुखी हो जाओगे। अगर आप इस भाव से चलो, 1% लेंगे, 99% नहीं लेंगे, फिर उत्साह रखेगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, तो लोगों के पास बहुत सारी भगवदगीता ऑलरेडी पड़ी होती है, 5 भगवदगीता, 10 भगवदगीता, कई लोगों के पास तो 2-2 पेटी भी पड़ी है, वो उसके ऊपर तो उनके पास प्रशुद्धता से भगवदगीता है, तो उनको कहते हैं अगर आपके पास है तो आप उनको गिफ्ट करो, लेकिन वो कहते हैं हम किसको गिफ्ट करें, जिसको भी गिफ्ट करते हैं ना वो उसको जब यूज करेगा उससे भी पाप चढ़ेगा, उसको क्या पाप नहीं चढ़ेगा। गीता में इतनी शक्ति है, कोई गीता को छू दे तो लाभ पहुंचेगा, एक श्लोक भी पढ़ ले तो ध्यान में लाभ पहुंचेगा। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो आप उनको बोलो, हम आपकी तरफ से जो स्कूल का उदाहरण था जाकर बांट देंगे। कभी तो इतने हाई हो जाते हैं, कभी इतने लो हो जाते हैं, और स्टेबल नहीं हो पाती, ये कैसे भक्ति में स्टेबिलिटी कैसे लाए? कभी तो इतने हाई हो जाते हैं, कभी इतने लो चले जाते हैं, तो एक जगह स्टेबल कैसे हो सकते हैं? ध्यान पूर्वक जाप कीजिए रोज सुबह, गीता पढ़िए तो सारा दिन रोज उत्साहित रहोगे। जब आप जाप नहीं करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो उत्साह घट जाता है। आपका अनुभव है, सब अनुभव है। ओके महाराज जी, कई साल से जब तक ध्यान पूर्वक जब नहीं होता, मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है, मन भटकता है, भटकने दो, नाम लो, सुनो। भगवान ने कलियुग में वो छूट दी है आपको, और एक छूट ये है, मन भटकेगा पर वो अपराध आप पर नहीं आएगा। हाँ, अच्छी खबर है ना। हम लो और सुनो। ओके, माताओं के लिए घर पे भक्ति में आगे बढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनको प्रचार पे जाना चाहिए? आप प्रचार में जाओगे तो खुद ही खुद भक्ति में आगे बढ़ोगे। जैसे हम अपना जाप बना के करते हैं, वैसे साधना में और सुनाते हैं। दोनों चीज करो, जाप भी करो, प्रचार भी करो। इतना जाप मत करो कि प्रचार में समय। आप कैसे जुड़े भक्ति में? कितने मन? ठीक है, अगर आप इस शिष्य से पूछो वो कैसे जुड़ी, ये किताब में है। और अंत में हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को सब्सक्राइब करते हैं गीता के संदेश के बाद। और आप गीता पढ़ते हो, उत्साह उछा रहता है। अगर कोई कहे आपने कीमत क्यों बढ़ा दी, आप कहना मेरा जीएसटी कृपा से जीएसटी लगा दिया, तो हम क्या करें? ओके, मैं आप चलो आगे, मुझे 3 घंटा और ड्राइव करना है।
क्वेश्चन? महाराज जी, बैठ के जब करना एक आसन में या फिर चलते चलते करना, इनमें क्या है? जैसे अगर ध्यान नहीं लगता बैठ के तो चलते चल के जैसे कर सकते हैं सब कुछ में। ध्यान के करो तो वो बहुत अच्छा है, और चल के भी मतलब कर सकते हैं। आवश्यक ये है कि आप सुनो जो बोलो। आप सब हल्ला विवाह को आते हो, हल्ला कम बहुत दिखते हैं मुझे। प्रोग्राम फेल हो गया क्योंकि मुझे उन्होंने घर से निकलने में देर हो गई, से भी बहुत भारी था। मैंने सुना कि ये सब भक्त ने 5,000 गीता की जिम्मेदारी ली है। आपके सरनगर मंदिर में ये सब 3,80,000 गीता की जिम्मेदारी ली है। और मैं उनसे आज बात कर रहा था, 2.5 लाख गीता उन्होंने बांट दी है। हर साल करते हैं, वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके उनसे कम शक्ति हो सकती सारे ज्यादा हो, वो भी वैसे व्यक्ति हैं जैसे पानीपत में किसी नहीं, दिल्ली में सब महात्मा लोग, यहाँ पानीपत में सब सूरत Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.